बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात दनियाल चौधरी ने असफंद यार बुखारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अटक का दौरा किया है और जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। ये वो पुलिस एहलकार हैं जो दौरान ड्यूटी KPK से आने वाले काफिले के पथराव की जद में आकर जख्मी हुई हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। ये वो मनाजर हैं जो अपने नाजरीन को दिखा रहा हूँ। इस मौका पर मेंबर कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान कमड़ियाल, इफ्तिखार खान मिट्टू खान, मलिक नदीम खान, आफ्ताब खान, CO हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर जवाद इलाई और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। DPO ने उन्हें ब्रीफ किया है। ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। ये तो कितने पुलिस ऑफिसर्स आपके? सर हमारे 32 इंजर्ड है सर। उसमें से हॉस्पिटलाइज जो हैं 9, बाकी डिस्चार्ज हो गए। माइनर इंजरीज वाले 12-14 हैं, बाकी मेजर। आपको शेयर देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी ये और आपकी जो ये एफर्ट है जो आपने इतना बड़ा वाकया होने से मुल्क के लिए सर, मुल्क के लिए इन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारी कबूल की है सर। मिनिस्टर साहब आए हैं आपका पता करने, शेख अफ्ताब साहब आए हैं, इसके सामने में सर स्टिचेज हैं और इसमें ये भी इन्होंने किया लाइन फ्रैक्चर ये भी होगा और ये कोना कंधा पिछड़ा उतर गया हुआ इसको भी उठा दिया गया था, उसको भी आपको शेयर दे दी। ये आपकी मेहनत है, आपकी ड्यूटी है, उसकी वजह से आज ये बिल्कुल सलामत है और हम भी यहाँ खड़े हैं और ये आपने बहुत बड़ा सानिया होते हुए बचाया है। ये शेख अफ्ताब साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके लिए भेजा है। सर आना शुक्रिया था टाइम मेहरबानी ये मेरा आप इधर बन गया एंगल आपका एंगल बन गया सर। हाँ ये ना सर मैं कहता हूँ सर इनकी अजीम कुर्बानी है और सलाम है माहौल इन्होंने ऐसा की उस तरह कोई साइज नहीं ये आपकी मेहनत है जी, आप लोगों की एफर्ट है और आप लोगों ने अपने मुल्क के लिए इस तरह आपकी काविशें हैं। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना ये तो सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए क्वेश्चन है। हम तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा ड्यूटी ये है पुलिस की कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है तो सबको कानून की जो है वो पासदारी करनी चाहिए। ये कानून है, ये स्टेट का कानून है और इसी के हम सब ताबे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या होना चाहिए, ये तो आप वही पूछेंगे, मैं तो आपको सिक्योरिटी का जवाब बता सकता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का आएगा और अपने कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा और आनी हाथों से किसी भी शरपसंद अनासर को ये नहीं इजाज़त दी जा सकती कि पुलिस के काम को हाथ लगाया जाए, उनकी हड्डियाँ तोड़ी जाएँ या आगे जाके आवाम की प्रॉपर्टी को तोड़ा जाए और उसके बाद एक मुल्क में अनारकी बना के इस मुल्क को तरक्की की राह से उतारा जाए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज ए ऑर्गन ऑफ द स्टेट कि हम जो है जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया उसको आनी हाथों से हम फेस करें। जी हमारे 32 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें से हमारे 14 माइनर इंजरीज थी, बाकी मेजर इंजरीज़ हैं और अभी तक भी हमारे 9 जो मुलाज़मीन हैं वो एडमिटेड हैं इस हॉस्पिटल में। हम CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा और IG पंजाब की BN और हदायत के मुताबिक उनका फुल हम सरकारी तौर पर इलाज करवा रहे हैं। उनकी वेलफेयर के लिए भी इक़दाम किए गए हैं, उनकी चेक्स भी आ गए हैं और हर तरह से हम अपने नफरी के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हम सारे पार्लियामेंटेरियंस प्राइम मिनिस्टर की हदायत में आज इधर आए हैं, CM साहिबा की हदायत में। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये नो मेइंग इन मेकिंग था। जिस तरह पुलिस के लोगों के ऊपर 4 से 5 हज़ार ट्रेंड लोगों ने जो लोहे के डंडे, जिसमें कांटेदार डंडे, जिसमें शेलिंग वाले चीज़ें, जिसमें वेपन्स लाए गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया और जिस तरह स्टेट ऑर्गन को डिसफंक्शनल करने की कोशिश की गई और यहाँ के जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारे DPO साहब हैं, उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने उसको फेस किया। अपने 3 से ज़्यादा जो इनके अफसरान हैं और इनके जो सब जवान हैं वो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। कुछ को हेड इंजरीज़ आई हैं जो बड़ी उनको आपने इनको किडनैप किया, उनको उठाया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, ज़ख्मी किया गया और ये एक बहुत बड़ा सानिया 9 मई से बड़ा सानिया रोका गया है यहाँ DPO साहब की उनकी टीम की एफर्ट से।
लेकिन एक बड़ा क्लियर पैगाम है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से कि ऐसा कोई भी इकदाम किया जाएगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जाएगा। जब पाकिस्तान में मुल्क में बेहतरी की तरफ ये मुल्क जा रहा है, जहां आपकी महंगाई की कमी हो रही है, जहां आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ऐसा इंसिडेंट जब भी होगा इसको स्ट्रांगली कंडेम भी किया जाएगा और स्ट्रांग हाथों से लिया भी जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे जवान, हमारी अवाम इन तमाम ऐसे एक्ट्स को कंडेम करती है और इंशाअल्लाह आगे फ्यूचर में ऐसी कोई एक्ट जो है हमारी पूरी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट अपनी पूरी सपोर्ट इनके साथ खड़ी हो कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। देखें, ये जो लोग आए थे KPK से, गंडापुर साहब जो लेके आए थे, ये कोई जलसा या जुलूस करने नहीं आ रहे थे, ये कोई रैली के लिए नहीं आ रहे थे, ये स्टेट के इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अमलात के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। उसी तरह जिस तरह 9 मई को किया, जिस तरह इन्होंने शोधाओं के मुजस्मे जलाए, जिस तरह इन्होंने अपने शोधाओं का मजाक उड़ाया, और इसी तरह इन्होंने अपने जो इसी मकासद के लिए आए थे, उसी मकासद के लिए ये जाना चाह रहे थे आगे शहर रावलपिंडी में, जो इनको यहाँ रोका गया और ये फिर अपना जो जत्था है उसको लेके वापस चले गए। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आगे दोबारा अगर ये आए तो इसको इसी तरह स्ट्रांगली हम टैकल करेंगे। देखिए, जो पर्चे हैं वो बिल्कुल दर्ज भी हुए हैं और लोगों को भी नामालूम लोगों के ऊपर भी पर्चे दर्ज हैं इसी तरह, क्योंकि मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए, यहाँ हुए, रावलपिंडी शहर में हुए, यहाँ मोटरवेज के ऊपर हुए, तो मल्टीपल पर्चे और दफात इनके ऊपर लगाकर ये हुकूमत ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया है। और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी सूबे या किसी शहर में हो, उनको उठाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी उनको सजा भी दी जाएगी। वाले जो हैं उनको परमिशन नहीं, इनको परमिशन जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस देते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हमला करने के लिए, जख्मी करने के लिए नहीं।